हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज इन मॉडर्न स्टैक। लास्ट वीडियो में हमने अपडेट राउट को कम्प्लीटली तैयार किया था। एक यूज़र अपने डिटेल्स को, खुद के डिटेल्स या फिर एक एडमिन किसी यूज़र्स के डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। एंड हमने देखा था कि कैसे हम टोकन्स को वेरीफाई करते हैं। ये वेरीफाई टोकन, ये जो वेरीफाई मिडलवेयर है, इसको हम पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। एंड फिर हमने देखा था कि कैसे सेशंस क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक यूज़र अनदर यूज़र्स के पब्लिक डेटा को कैसे गेट कर सकता है। एंड फिर बात करेंगे एक एडमिन जो होगा, जो भी एडमिन होगा, वो कैसे सारे यूज़र्स का डेटा, पब्लिक डिटेल्स देख सकता है। तो पहला जो होगा गेट, जो कि होगा कि गेट इंफॉर्मेशन, एंड जो सेकंड राउट तैयार करेंगे वो एडमिन के लिए होगा। जो भी एडमिन होगा वो सारे यूजर्स का पब्लिक डिटेल्स देख सकता है, तो गेट ऑल, तो ये फॉर एडमिन होगा। तो आज हम लोग ये दोनों राउट के बारे में पहले देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आईडी का यूज करेंगे। जिस यूजर को हमको फाइंड करना है, अगर उसका आईडी हमें पता है तब हम उस यूजर के डिटेल्स को गेट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं उस राउट को। राउटर डॉट, अब हमें सिर्फ डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ हम गेट मेथड का यूज करेंगे। एंड गेट में एक राउट बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कुछ भी, मैं यहाँ बना रहा हूँ फाइंड, एंड देन उसके बाद हमें एक आईडी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो फाइंड एंड देन इस आईडी को जैसे हिट करेगा, देन हमें इस वाले फंक्शन को कॉल कर देना है। इसमें हमारे पास पैरामीटर में होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो अब बात करते हैं हमें यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो भी आईडी आएगा इस राउट पे, इस पाथ पे जो भी आईडी आएगा, उस आईडी से एक यूज़र को फाइंड करना है, चेक करना है कि हमारे डेटाबेस में है कि नहीं। तो डेटाबेस स्टफ के लिए हमें इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक बना लेते हैं एंड देन यहाँ पे एक यूज़र जो हम फाइंड करेंगे उस स्मॉल यू यूज़र में स्टोर कर लेते हैं। एंड देन यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी, हमारे पास आईडी है, देन फाइंड बाई आईडी इजीली यूज कर सकते हैं। एंड फाइंड बाई आईडी में हमें सिर्फ वो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में जो पैरामीटर में जो आईडी नाम से एक आईडी आएगा, वो आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा जो यूजर मॉड्यूल है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा के रखा है डेटाबेस का, तो उस पूरे कंप्लीट कलेक्शन में जाके फाइंड करेगा कि यहाँ पे कोई आईडी इस आईडी से मैच करता है कि नहीं। अगर इस आईडी से कोई मैच करता हुआ उसको डॉक्यूमेंट मिला, तो उस डॉक्यूमेंट को ये यूजर में स्टोर करवा देगा। तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट फाइंड हो चुका है। देन अब हमें क्या करना है, उसमें से पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें पासवर्ड, अगर दो यूजर है, एक यूजर दूसरे यूजर से एक आईडी के थ्रू उसका पब्लिक डिटेल्स मांग रहा है, उसको पासवर्ड प्रोवाइड करना बेवकूफ़ी होगा। देन सिंपली हम यहाँ से एक डिस्ट्रक्चर करके एंड पासवर्ड को अलग कर लेंगे। एंड जो बाकी जो बचा फील्ड होगा उसको एक, जैसे पहले भी हमने किया था, इन्फो में स्टोर करवा देंगे। एंड देन इस इन्फो को हम वापस से रिटर्न करेंगे। तो अभी जो हमें यूज़र मिला होगा वो ये वाले यूज़र में स्टोर होगा, और इस यूज़र के डॉक में जो भी डिटेल्स होगा उससे पासवर्ड को अलग कर लेंगे एंड बाकी सारे डिटेल्स को एक इन्फॉर्मेशन में सेव कर देंगे एंड देन उसको रिटर्न कर देंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस जब भी सक्सेस का स्टेटस होता है तो 200, यहाँ पे फाइंड हो चुका है यूजर। एंड हमें क्या पास करना है, ये इन्फो पास कर देना है। हमने यहाँ पे ये सारे काम जो भी डेटाबेस सब कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो इसके रिजॉल्व होने का हमें वेट करना पड़ेगा, अवेट। एंड हमें इस पूरे को ट्राई कैच में लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। इसको ट्राई में लिखा एंड अगर कोई एरर कैच हुआ देन उस एरर को रिस्पांस में सेंड कर देंगे। एक यूजर के डिटेल्स को गेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आईडी मिलेगा, उस आईडी से हम एक यूजर को फाइंड करेंगे, उस यूजर के डॉक्यूमेंट्स में से पासवर्ड वाले फील्ड को अलग करेंगे, बाकी सबको इन्फो में स्टोर करवाएंगे, उस इन्फो को रिटर्न करवा देंगे। और ये एकदम बिल्कुल सिंपल सा स्टेप था। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इनसाइड API गो टू ऐड रिक्वेस्ट
एंड रीनेम इट टू फाइंड, एंड फाइंड का जो होगा लोकल होस्ट and user API user /find and then /id। चल के एक बार वेरीफाई करते हैं हमारा इंडेक्स फाइल से ये जाएगा API/users पे। तो हमने आया API/users, उसके बाद यूजर्स पे जाएंगे /find/id। तो ये बिल्कुल सही है। हेडर इसका सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। तो आइए यूजर को फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हमें एक आईडी चाहिए। ये आईडी वो आईडी है जो हमने लास्ट टाइम अपडेट किया था, ये वाला। तो अपडेटेड यूजर का जो आईडी था वो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो अपडेटेड यूजर का ये सारा डिटेल्स अभी आप देख सकते हो। अगर यही सेम टू सेम वहाँ आया, मतलब हमारा फाइंड राउट सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास सेम डिटेल्स आ गया है। यहाँ पे पासवर्ड नहीं आया, आप देख सकते हो। पासवर्ड को हमने हाइड करवा दिया। यूजर को फाइंड करने का राउट तैयार हो चुका है। अब हम बनाने वाले हैं कि एक अगर कोई एडमिन है तो उसको सारे यूजर का डिटेल्स दिखना चाहिए। उसके लिए हमें, अगर आप एडमिन हो तो सबसे पहले तो वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि आप एडमिन हो। तो पहले बेसिक राउटर स्टार्ट कर लेते हैं। राउटर डॉट, इसके लिए भी गेट रिक्वेस्ट लगेगा एंड देन गेट रिक्वेस्ट में फर्स्ट आर्गुमेंट। अगर कोई इस राउट को हिट करता है index.api/user, इतना राउट को हिट करने पे वो सीधा एडमिन पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एडमिन हो कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे वेरीफाई मिडिलवेयर को कॉल करना पड़ेगा। एंड देन सिंपली हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड अभी इसके अंदर हमें सारे डेटाबेस स्टफ करने हैं। तो इसके लिए इसको पहले से सिंक बना के रखते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरीके से यूजर फाइंड कर सकते हैं। एक तो होगा कि एक पूरा यूजर बल्क, एकदम पूरा का पूरा यूजर यहाँ पे दे दे। अगर इस बात को हिट करेगा तो वो पूरा का पूरा यूजर दे देगा। एंड अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास कुछ, मतलब अभी जो लेटेस्ट यूजर हैं, मतलब अभी जो नए 10 यूजर हैं जो अब जिन्होंने अभी रजिस्टर किया है, सिर्फ वो चाहिए हमें। तो वहाँ उसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेरी डालेंगे और क्वेरी में की वैल्यू पे ऐड देंगे। अगर की होगा न्यू इक्वल टू कुछ भी, तो यहाँ पे अगर न्यू क्वेरी आया तब हम इसको यहाँ पे सिर्फ वो यूजर दिखाएंगे जो स्टार्टिंग का 10, जो लेटेस्ट 10 यूजर होगा या फिर 20 यूजर 20 यूजर होगा, उसको रिटर्न करेंगे। पहले क्वेरी को निकाल लेते हैं हम अपने यूआरएल से। क्वेरी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, और वहाँ पे जो पास करेंगे हम यहाँ पे यूआरएल में, जो क्वेरी क्वेश्चन मार्क के बाद जो एक की वैल्यू पे मार्क देंगे, वो की हमें यहाँ पास करना होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे न्यू पास कर रहा हूँ। तो ये न्यू यूजर्स को देगा। अभी हमें क्या करना है कि यूज़र फाइंड करना है। सारे के सारे यूजर्स को हमको डेटाबेस से फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो यूज़र जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो एडमिन है कि नहीं। तो यहाँ से तो ऑलरेडी ये वेरीफाई होके आया है, मतलब यहाँ से जो भी यूज़र आया होगा उसके पास हमारे पास क्या होगा, वेरीफाई होगा, मतलब टोकन वेरीफाइड होगा। तो हम यहाँ से यूज़र के जो डेटाबेस के इज एडमिन फील्ड है उसको चेक कर सकते हैं। इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो यूजर वहाँ से वेरीफाई होके आ रहा है उसका जो इज एडमिन वेरिएबल है वो अगर ट्रू हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स रखा है, तब हमें यहाँ पे कोई प्रोसेस करवाना है मतलब। और अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो सबसे पहले, अगर वो ट्रू नहीं हुआ वो वाला फील्ड बना लेते हैं। तो अगर कोई एडमिन ही नहीं हुआ तो उसको तो एक्सेस ही नहीं है। तो उसके लिए एक स्टेटस, एक एरर रिटर्न करवाएंगे जो कि होगा यू आर नॉट अलाउड टू सी ऑल यूजर। ओके, ये एक एरर हम रिटर्न करवा देंगे कि आप एडमिन नहीं हो, आपको प्रिविलेज नहीं है कि आप यूजर्स के डिटेल्स को, ऑल यूजर्स के डिटेल्स को देख सको। एंड देन अगर एडमिन हुआ तब यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक में जो भी डेटाबेस स्टफ होगा वो करेंगे, उसको यूज़र को दिखाएंगे।
एडमिन को सारा डिटेल्स दिखाएंगे। तो ट्राई कैच में अगर कोई एरर कैच हुआ तो पहले एरर हैंडल कर लेते हैं। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 500 एंड देन डॉट जेसन एंड यहाँ पे वो एरर हम रिटर्न करवा देंगे। एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तब इस ट्राई ब्लॉक में आएगा। ट्राई ब्लॉक में हमें क्या करना है, पहले तो उस यूजर को फाइंड करना है, सारे यूजर्स को। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट यूजर्स, अब यूजर्स में हमें पहले तो चेक करना है कि क्वेरी यहाँ पे है कि नहीं। अगर क्वेरी हुआ तो हमें लिमिटेड वैल्यू रिटर्न करना है। अगर यहाँ पे अगर क्वेरी हुआ इस यूआरएल में तो हमें लिमिटेड वैल्यू रिटर्न करना है। तो उसके लिए हमें यूजर्स में डेटा स्टोर करवाने से पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वेरी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर क्वेरी हुआ तो हमें क्या करना है, यूजर को फाइंड करना है। यूजर में से फाइंड करना है सारे यूजर को एंड देन उसको सॉर्ट कर देना है, क्योंकि हमें आईडी वाइज रिटर्न करना है, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सॉर्ट में एक आर्गुमेंट लेगा कि वो हमें कैसे सॉर्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा हमें। तो हम आईडी परफॉर्म करेंगे एंड देन इसको देंगे -1। तो -1 करते ही ये पहले जो सबसे लास्ट में जो अपडेट हुआ होगा उसको सबसे पहले नंबर पे दे देगा। एंड देन हमें लिमिट लगाना होगा। ये सारे क्वेरी कैसे बनाते हैं ये हमने मोंगोडीबी के ट्यूटोरियल में देख रखा है। तो हम यहाँ पे इसको लिमिटेड यूज़र 20 प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास अगर क्वेरी में कोई वैल्यू आया। तो अगर क्वेरी नल हुआ तब हमें क्या करना है, तब हमें सिंपली यूज़र डॉट फाइंड जितना भी यूज़र हमें मिलेगा डेटाबेस में उन सबको यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। तो ये हमारा क्वेरी बन के तैयार है। एंड इसमें हमें जो भी यूज़र यहाँ पे जो भी रिटर्न करेगा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो जितना भी प्रॉमिस रिटर्न वाला चीज़ है उसके पहले अवेट लगा देते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। तो इसको भी चलिए चेक करते हैं अपने पोस्टमैन से। हम सिंपली यहाँ से आईडी को हटाएंगे एंड देन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे अपडेट यूज़र किए थे तो यहाँ पे इज एडमिन फॉल्स आ रहा था। देन अगर हम अभी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये हमें कुछ तो एरर रिटर्न करने वाला है। एंड सॉरी फाइंड तो हमें यहाँ लिखना ही नहीं है ना, यूजर्स पे सीधा जाना है एंड // सेंड यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो ये हमें एरर आ रहा है यहाँ से, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड वेरीफाई से। यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड मतलब हमने जो टोकन भेजा है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, मतलब वो मैच नहीं कर रहा, वेरीफाई नहीं कर रहा। ओके, तो हमने टोकन तो भेजा ही नहीं है, हमने इस रिक्वेस्ट में फाइंड रिक्वेस्ट में टोकन तो भेजा ही नहीं है। तो टोकन के लिए हमने क्या वेरिएबल बनाया था जो हमें भेजना था टोकन। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे टोकन एंड देन ये वाला वैल्यू एंड देन अब सेंड करेंगे। देन यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, अभी भी यही आ रहा है कि यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। ओके, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने टोकन के जगह पे टोकन पास किया है। सो हमें टोकन पास करना है एंड टोकन को सेंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को यूजर को फाइंड तो कर दिया है बट यहाँ पे हमने इसको वापस से भेजा ही नहीं है रिस्पांस में। तो अभी ये नहीं आएगा, तो इसको रिस्पांस को सेंड कर लेते हैं। फिर से ट्राई करते हैं वन मोर टाइम, कैंसिल रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट। तो हमने इस वाले यूजर को ट्रू किया था और इसी आईडी से हम लोग फाइंड भी कर रहे हैं क्योंकि इसी आईडी से हमने यहाँ पे लॉगिन किया है। इस आईडी से हमने लॉगिन किया न्यू यूजर, यहाँ पे जो भी अपडेटेड यूजर है वो एडमिन है। तो हमने अपडेटेड यूजर के आईडी से लॉगिन किया था और ये एक्सेस टोकन निकाला था। इस एक्सेस टोकन को फिर हम फाइंड में टोकन में सेंड कर रहे हैं एक्सेस टोकन को। एंड अगर इसको ये एक्सेस टोकन मिला
तो ये हमें पूरा यूजर दे देगा। एंड अगर हम इस एक्सेस टोकन में कुछ गलती कर दें, लाइक स्टार्टिंग में 1 लगा दें एंड देन अगर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो ये हमें बोलेगा टोकन इज़ नॉट वैलिड, मतलब ये टोकन को वेरीफाई करवा रहा है। एंड देन वापस से सही करते हैं। सो हमें पूरा का पूरा यूजर मिलने लगा। हमारे डेटाबेस में 1, 2 एंड 3 डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं डेटाबेस में हमारे पास एपीआई यूजर डॉक्यूमेंट में 1, 2, 3 हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे यहाँ पे मिल जा रहा है हमें। तो हमने फाइंड ऑल पाथ भी तैयार कर लिया है। अब हमें ज़रूरत है डिलीशन परफॉर्म करने का। तो कोई भी यूजर या तो खुद के आईडी को डिलीट कर सकता है, या फिर एक एडमिन किसी यूजर के आईडी को डिलीट कर सकता है। डिलीट यूजर एंड देन हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर और राउटर डॉट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें डिलीट रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक आईडी भेजेंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे जो यूजर इस आईडी के लिए डिलीट रिक्वेस्ट कर रहा है वो वेरीफाइड है कि नहीं, मतलब उसके पास एक्सेस है कि नहीं इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें डिलीट करना है डेटाबेस से। तो async request and response and then callback function। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपडेट में क्या किया था, हमने चेक किया था कि एक यूज़र अपने खुद के आईडी को अपडेट कर सकता है या फिर एक एडमिन किसी यूज़र के आईडी को अपडेट कर सकता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एक यूज़र अगर खुद के आईडी को डिलीट करना चाह रहा है या फिर एक एडमिन किसी के आईडी को डिलीट करना चाह रहा है, तब इसके अंदर आएंगे। एंड पहले इसके बाहर अगर वो नहीं हुआ तो पहले इल्स केस बना लेते हैं। एक स्टेटस जो हमने यहाँ पे इल्स में अपडेट में भेजा था, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस यू हैव नो एक्सेस टू अपडेट डिटेल्स, तो यहाँ पे अपडेट के जगह सिंपली डिलीट कर देंगे, डिलीट दिस अकाउंट। एंड फिर चेक करेंगे। अब ट्राई में आते हैं हम लोग। अगर ये एल्स स्टेटमेंट के अंदर नहीं आया, इफ स्टेटमेंट के अंदर आया, मतलब वो यूजर या तो खुद है या फिर एक एडमिन है। तो उसके लिए अब हम अवेट करेंगे और इसको जो भी करेंगे ट्राई कैच के अंदर करेंगे, ट्राई कैच एंड देन अवेट करेंगे। एक यूजर को यूजर मॉडल से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट ये भी यूज कर सकते हो, या फिर फाइंड बाय आईडी एंड, तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है। एंड इसमें हमें वो आईडी पास करना है जो हमारे पैरामीटर में आ रहा है। तो रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी, तो हमें जो भी यहाँ पे आईडी फील्ड में आईडी आएगा उसको डिलीट यहाँ से चेक करेगा यूजर मॉडल में कि अगर कोई है और उसको फाइंड करके डिलीट कर देगा। एंड देन फिर डिलीट सक्सेसफुल होने के बाद हम एक रिस्पांस सेंड करेंगे, रिस्पांस डॉट स्टेटस सक्सेसफुल एंड देन जेसॉन में आप लिखोगे यूजर हैज़ बीन डिलीटेड, यूजर हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये हमारा डिलीट राउट भी ऑलमोस्ट रेडी है। अगर कोई एरर आया तो एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ से एरर वाला रिस्पांस चिपका देंगे। यहाँ से एरर वाला रिस्पांस कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड सेम टू सेम चिपका देंगे। तो हमारा डिलीट राउट भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो चलिए डिलीट राउट को चेक करते हैं। डिलीट राउट को परफॉर्म करने के लिए हमें एडमिन होना पड़ेगा। तो एडमिन हम अपडेट पे जा सकते हैं, अपडेट वाला रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। तो कहाँ था हमारे पास अपडेट के पास हमारे पास एक यूज़र आईडी प्रोवाइड करना था। तो एक यूज़र, हमारे पास 3 यूज़र रजिस्टर्ड है। इसमें से पहला यूज़र उठाते हैं जिसमें सोनू1 डॉक्यूमेंट है, इसका आईडी उठाते हैं, कंट्रोल कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पैरामीटर में इसको पास करेंगे एंड देन सेंड करेंगे। एंड
वी आर सेंडिंग पुट रिक्वेस्ट, हमें पुट रिक्वेस्ट नहीं सेंड करना है, हमें डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करना है। सो अब अगर सेंड करते हैं यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड, तो यहाँ से तो हमें मिल गया कि यूज़र डिलीट हो गया। चलिए डेटाबेस में चेक करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 यूज़र है, इसको बंद करते हैं। अभी आपके पास दिख रहा होगा यहाँ पे 3 यूज़र है। जैसे ही एपीआई डेटाबेस को अपडेट कर रिफ्रेश करेंगे एंड देन वापस से यूज़र में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जो सोनू 1 का था। तो यूज़र वो इस आईडी वाला यूज़र सक्सेसफुली डिलीट हो गया। सो ऑलमोस्ट सारे राउट्स हमने बना लिए। अब एक राउट की और हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमें डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करना हुआ तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मॉनिटर कर सकते हैं कि किस मंथ में हमारे पास कितने यूजर्स क्रिएट हुए हैं, या फिर तो उसके लिए हम एक यूजर स्टैट्स का एक राउट तैयार कर लेते हैं। गेट यूजर्स, तो यहाँ पे अगर हमें जानना हुआ कि किस मंथ में कितने यूजर्स थे, तो उसके लिए राउटर डॉट गेट हमें यूजर गेट करना है कि और ओवरऑल टोटल कितने यूजर्स हैं। जैसे ही ये फॉरवर्ड स्लैश स्टैट्स राउट को हिट करेगा तो हमें ये फंक्शन कॉल कर देना है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। इसके अंदर हमें आज का डेट बनाना है। एंड अगर हमें लास्ट ईयर पता करना हुआ तो कैसे करेंगे, आज के डेट का जो लास्ट ईयर हुआ उसमें से एक घटा देंगे तो हमें लास्ट ईयर मिल जाएगा। मतलब आज का डेट का ईयर अगर 2021 है तो उसमें से 1 घटा देंगे तो 2020 एंड आज का डेट, तो उससे 1 साल का गैप हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट लास्ट ईयर इक्वल टू आज का जो डेट है उसमें एक फुल ईयर सेट करेंगे जो कि होगा आज के डेट से 1 साल पहले का। सेट फुल ईयर -1, तो ये क्या करेगा, हमें 1 साल का इंटरवल का डेट हमें प्रोवाइड करवा देगा इस लास्ट ईयर में। 1 साल का लास्ट ईयर कौन सा होगा वो प्रोवाइड करवा देगा अपने आप। तो अब हमें क्या करना है, ट्राई कैच के अंदर, कैच को अभी इग्नोर करते हैं, एंड ट्राई के अंदर हमें एक डाटा बनाना है पूरा स्टैटिक्स का, जो कि होगा कि किस ईयर किस मंथ में, एक पूरे ईयर में किस मंथ में कितने यूजर्स ने रजिस्टर किया। तो उसके लिए हमें डाटा इक्वल टू, हमें डेटाबेस स्टफ करना, वेट करना पड़ेगा, अवेट एंड यूज़र मॉडल से फाइंड करना है हमें। एंड यूज़र मॉडल से हमें इसके लिए स्टैट्स निकालने के लिए हमें जो भी स्टैटिक्स का काम होता है, अगर मंथ वाइज हमें पूरा डाटा को निकालना है और उसका डिपेंडेंसी है क्रिएटेड एट, तो हम उसको एग्रीगेट का यूज करके कर सकते हैं। ये मोंगोडीबी हमें प्रोवाइड करवाता है। तो एग्रीगेट में एक एरे पास करेंगे जिसमें ये होगा पहला ऑब्जेक्ट, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट हमें जो कि इसको ग्रुप करेगा, जो एग्रीगेट करेगा उसको ग्रुप करेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। एग्रीगेट करने का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें डॉलर प्रोजेक्ट, एंड ये जो होगा मंथ पे डिपेंड करेगा, एंड इसमें जो डिपेंडेंसी होगा वो होगा क्रिएटेड एट, मंथ में होगा डॉलर क्रिएटेड एट। एंड देन सेकंड में जो हमें इसको ग्रुप करेंगे, ग्रुप के लिए हमें चाहिए आईडी जो कि डेटाबेस का आईडी होगा, एंड उसमें हमें मंथ वाइज करना है, एंड देन सेकंड वन शुड बी टोटल, उस जितना भी नंबर होगा यूजर का उस मंथ, उस स्पेसिफिक मंथ में उसको सम करके रिटर्न करवा देगा। तो डॉलर सम :1,
तो ये हमारा मंथ वाइज स्टैटिक्स रिटर्न कर देगा, इस डेटा में स्टोर कर देगा। अब हमें इस डेटा को रिटर्न करवा देना है सिंपली। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन एंड जेसन में हमें ये यूज़र को रिटर्न करवा देना है, इस डेटा को रिटर्न करवा देना है। तो यहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। हमें ये अंडरस्कोर आईडी में हमारे पास जितने भी मंथ का आईडी होगा, जो भी मंथ का आईडी होगा, जैसे जनवरी हुआ तो 1, फरवरी हुआ तो 2, ऐसे करके यहाँ पे एक आईडी मिल जाएगा एंड टोटल में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एंड अगर कुछ एरर आया तो हमारे पास एरर हैंडलर यहाँ पे है कैच के अंदर, इसको कॉपी करते हैं एंड इस एरर को ये देख लेगा। सेव करते हैं एंड इस राउट को एक्सेस करने के लिए हमें एडमिन होने की ज़रूरत नहीं है, तो वेरीफाई करवाने की भी नीड नहीं है। आप स्टैटिक्स यूज़र का देख सकते हो कि किस मंथ में, कोई भी देख सकता है। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए पब्लिक रखते हैं। चलते हैं अपने पोस्टमैन पे एंड जहाँ पे हमने फाइंड किया था वहाँ पे फाइंड के जगह पे स्टैट्स लिखते हैं। स्टैट्स अभी आप देख सकते हो कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट 9th मंथ में ही क्रिएट हुआ है, मतलब अभी जो मंथ चल रहा है। तो ये अभी अगर हम सेंड करते हैं रिक्वेस्ट एंड देन ओके, ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट के जगह पे गलती से के प्रोजेक्ट लिख दिया है। तो इस के को डिलीट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे एंड देन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सर्वर का स्टार्ट होने का वेट करेंगे, कैंसिल रिक्वेस्ट, सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड देन अब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एंड ID 9, मतलब ये ID जो होगा हमारे पास, ID जो होगा मंथ होगा, मतलब ये 9th मंथ है एंड 9th मंथ मतलब सितंबर मंथ में कितने यूज़र हैं हमारे पास, 2 यूज़र हैं। अभी हम डेटाबेस चेक करेंगे, डेटाबेस चेक करते हैं, डेटाबेस हमारे पास 2 यूज़र हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं एंड 2 यूज़र। एंड अगर इस 2 यूजर्स में से किसी एक यूज़र का मंथ जो क्रिएटेड एट का मंथ है उसको चेंज करके अगर हम 2 कर दिए एंड देन इसको सेव किए, तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास एक यहाँ पे अभी एक एरे आना चाहिए जिसमें 2 अलग अलग आईडी होगा, मंथ आईडी होगा। पहला तो ये फरवरी वाला एंड सेकंड, और दोनों में एक एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट में जो है आईडी में 9th मंथ में एक डॉक्यूमेंट है एंड देन सेकंड मंथ में एक डॉक्यूमेंट है। तो अब हमारा ये यूजर राउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक बार ओवरऑल इसको चेक करते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके सारे राउट्स को एक बार चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक नया यूज़र रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करते हैं न्यू यूज़र, जिसका डिटेल्स होगा न्यू यूज़र का सोनू1 sono1@gmail.com एंड पासवर्ड सबका कॉमन 1234546। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स को रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स को रजिस्टर करवाएंगे। तो उसको क्विकली रजिस्टर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 नए यूज़र को रजिस्टर करवाया है। अब हमें लॉगिन करना है और इसमें से किसी एक यूज़र को हमें एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे सोनू विदाउट एनी नंबर एंड दैट्स इट 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड। तो इस वाले यूज़र को हम लोग एडमिन बनाने वाले हैं। चलते हैं अपने डेटाबेस में एंड सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे आया या नहीं। तो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे 13 डेटा अवेलेबल है, जो कि 11 अभी रजिस्टर किए हैं एंड 2 प्रीवियस डेटा। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट डेटा को रजिस्टर करवाया है उसको एडमिन बनाना है हमें, ये सोनू वाले को। तो सबसे पहले इसको एडमिन बना लेते हैं।
तो एडमिन, ओके सॉरी ट्रू। एंड अभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो क्रिएटेड एट का मंथ है वो चेंज करना पड़ेगा। इसको जनवरी कर देते हैं 01 एंड सिमिलरली इसको 01 सेव करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स को सेकंड मंथ में बना लेते हैं। तो डेटा हमने ऑलमोस्ट अपडेट कर लिया है। अब हमें वेरीफाई करना है लॉगिन प्रोसेस को। तो चलते हैं फिर से वापस हम लोग पोस्टमैन में एंड वेरीफाई करते हैं कि लॉगिन प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास एक ये यूज़र जो है एडमिन है सोनू वाला। तो इसका ईमेल आईडी हमें लॉगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ से ईमेल आईडी एंड पासवर्ड कॉपी करते हैं एंड लॉगिन पाथ पे जाते हैं। इसको इस राउट को सेव कर लेते हैं, लॉगिन पाथ पे जाते हैं एंड ईमेल आईडी पासवर्ड को न्यू रिक्वेस्ट में अपडेट करेंगे एंड देन सेंड करेंगे। तो ये हमें एक एक्सेस टोकन अगर देने वाला है, अनएक्सपेक्टेड टोकन समवेयर मिसिंग कॉमा, ओके ये भी पेस्ट कर लिया था। सेंड करेंगे एंड ये हमें सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। ये एडमिन भी है एंड एक्सेस टोकन भी प्रोवाइड किया। तो अब हमें अपडेट कोई भी डिटेल्स अपडेट करने के लिए, कोई भी डिटेल्स अगर हमें अपडेट करना है तो उसके लिए हमें ये एक्सेस टोकन चाहिए होगा कि आप एडमिन हो या नहीं। अगर आपका एक्सेस टोकन एडमिन है या फिर आप खुद हो उस यूज़र, तो सबसे पहले इस एडमिन का चेक करते हैं कि आप दूसरे के यूज़र को अपडेट कर सकते हो या नहीं। तो इसके लिए हम टोकन में यहाँ पे टोकन को डिलीट करेंगे, प्रीवियस टोकन को, एंड देन नया टोकन यहाँ पे पास करेंगे। एंड यहाँ पे जो हम यूज़र आईडी डाल रहे थे जिसको अपडेट करना था वो सेलेक्ट करेंगे, अभी जो हमने लास्ट टाइम रजिस्टर किया था। सबसे पहले फाइंड राउट को चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो फाइंड राउट में हमारे पास जितने भी यूज़र का डिटेल्स है वो हमारे पास आ गया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो अपडेटेड यूज़र वाला था इसका डिटेल्स हम अपडेट करें और इसको अपडेट करके हम वापस से न्यू यूज़र कर दें। तो इसके आईडी को कॉपी करते हैं और इसके अपडेट वाले पाथ पे चलते हैं। ये आईडी कॉपी कर लिए एंड देन इसके बॉडी में हमें ये जो यूज़र नेम अपडेट करना है इसको कर देते हैं ओल्ड यूज़र अगेन। सो अगर हम इसको सेंड करते हैं तो यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड। ओके, सो हमने डिलीट मेथड यहाँ पे चेक करके रखा था, दैट्स वाई ये इस यूज़र को डिलीट कर दिया। तो वापस से अब हम चलते हैं फाइंड मेथड पे एंड अगर अभी हमें ये अपडेटेड यूज़र मिल रहा है बट अगर हम इसको सेंड करेंगे फिर से तो हमें फिर अब वो यूज़र नहीं मिलने वाला है। वो यूज़र क्योंकि वो डिलीट हो गया बाय मिस्टेक, मैंने चेक नहीं किया कि अपडेट वाले डाउट पे ये डिलीट रिक्वेस्ट मैंने लगा के रखा है। तो इसके यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बनाना होगा अपडेट के लिए, सॉरी पुट रिक्वेस्ट बनाना होगा कोई भी डेटा अपडेट करने के लिए। एंड अब हमें कोई नए यूज़र को अपडेट करना होगा। तो फाइंड करते हैं सोनू 1 जो है एंड सोनू 2। सो हम ये जो सिंपल कैपिटल एस वाला जो सोनू है उसके यूज़र नेम को सोनू कुमार कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आएंगे यूज़र नेम में सोनू कुमार एंड यहाँ पे एक अपडेटेड, ताकि आप लोग को पता चल सके। हमने पुट रिक्वेस्ट भेजा है, हमने इसकी आईडी पास किया है एंड हमें इसकी आईडी भी पास करनी होगी। सो हमने इसकी आईडी कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया एंड सेंड कर दिया। तो ये हमें दे दिया नया अपडेटेड यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी अपडेट हो गया। वापस से फाइंड में चेक करते हैं, अभी हमारे पास ये सोनू मिल रहा है, लेकिन अगर अब फिर से चेक करते हैं तो हमारे पास ये डेटा अपडेट हो चुका है। मतलब अपडेट रिक्वेस्ट भी सही से काम कर रहा है एंड फाइंड ऑल भी सही से काम करना है। अब हमें एक लास्ट स्टैटिक्स चेक करना है, तो उसके लिए स्टैट्स चेक करते हैं, सेव करते हैं एंड सेंड करते हैं।
एंड हेयर वी गो। हमारे पास फर्स्ट मंथ में एक डॉक्यूमेंट है जनवरी का, एंड 9th मंथ में 4 डॉक्यूमेंट है, थर्ड मंथ में मार्च का हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट है, 4 डॉक्यूमेंट है, एंड सेकेंड मंथ का 3 डॉक्यूमेंट है। तो इसको इस डेटा को यूज करके आप चार्ट वगैरह भी बना सकते हो, तो ये स्टैटिक्स में काम देगा। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल इस यूजर वाले राउट को कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने भी नेसेसरी राउट्स थे उसको तैयार कर लिया है। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।